नमस्ते दर्शकों, हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो ग्रामीण परिवेश से निकली हुई, आज जिन्हें पूरे देश में जाना जाता है और उनके मधुर गीतों से एक उनकी अलग पहचान है। ऐसी शख्सियतें हमारे साथ कवि मुरलीधर गौड़ साहब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि से इन्होंने लिखना सीखा और आज देखते देखते देश के बड़े मंच ये साझा कर रहे हैं। तो इनसे हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, एक कैसे इन्होंने काव्य की तरफ रुख किया और इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही। गौड़ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मुझे यहाँ आपने बुलाकर उपस्थित किया, बहुत बहुत आभार आपका। गौड़ साहब, काव्य के प्रति जो आपकी अभिरुचि वो ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं और वहाँ से ही ललक थी जी। तो कैसे भाव जगह आपका? जी देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के अंदर एक कलाकार छुपा हुआ होता है और यूँ मानी कि जैसे एक बीज होता है और उसको उपयुक्त वातावरण मिलने के बाद वो प्रस्फुटित हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ कला किसी न किसी रूप में छिपी रहती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बचपन में मेरे पिताजी, जब मैंने होश संभाला, मैंने देखा कि वो खुद चित्रकारी किया करते थे, खुद मूर्तियाँ भी बनाते थे, पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे, काष्ठ कला का भी काम करते थे। तो कहीं ना कहीं उस लकड़ी में भी मीनाकारी करना, इस तरह का काम, तो वो चीज़ें मेरे को बचपन से ही मुझे उत्साहित कर रही थी और एक प्रेरणा मुझे मिली और मैंने भी कुछ करने का प्रयास किया। शुरुआत में मैंने चित्र बनाना शुरू किया। मेरे चित्रों को अच्छी तरह से खूब लोगों ने पसंद किया। मैं अपने जब दिवाली आया करती थी तो लोगों को मैं देखता था कि मंदिरों में जो चित्राम हुआ करते थे, बिल्कुल शादी ब्याह में भी पहले लोग बाग चित्राम करवाया करते थे चित्रों से, तो मेरा भी मन करता था। और मैंने उस समय मेरी माँ, जब आप जानते हो घर में गांव में तो कच्चे मकान हुआ करते थे, लेपना पोतना, हाँ, तो मेरी माँ लीप पोत करके मकान अच्छी दीवारों को बहुत अच्छा कर देती थी और उसके ऊपर सफ़ेद पांडु से पुताई करती थी। बिल्कुल उस पुताई के बाद भी उन्होंने कभी मेरे से मना नहीं किया कि दीवारों को खराब मत करे। और साहब उस समय मैंने जो है उसमें चित्रकारी करना शुरू किया और महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो घुड़सवार में उसमें बिल्कुल चितेरता था, मारता था और लोग बाग देखते थे उसको। एक बार तो हमारे पड़ोस में गांव है, मूल मेरा गांव हिंगी है, सांगोर तहसील में, उसके बाजू में नदी बहती है और नदी के पार दूसरा गांव है मोई। तो मोई से लोग हमारे यहाँ आ जाया करते थे, बीच में नदी थी। तो वहाँ एक माली समाज के थे, उन्होंने भी जब मेरी चित्रकारी देखी और हमारे घर के दीवार के ऊपर जो घोड़ा मैं हर समय हर बार जो घुड़सवार में उकेरता था, चितेरता था, वो उनको बहुत पसंद आता। तो वो मेरे को एक बार उनके गांव में मोई में ले गए और कहा कि यार मेरे घर पे भी घोड़ा मार देगा। मैंने कहा मार देंगे, क्या दिक्कत है। तो पहली बार साहब जब मैंने वहाँ उनके यहाँ कलर वगैरह भी क्या है, पांडु गेरू और इस तरह से बनाए हुए कलर होते थे, उनसे मैंने उनके यहाँ घोड़ा उनकी दीवार के ऊपर उकेरा और बहुत अच्छा जैसे मैं मानता था।
अपने घर पे मारता था, वैसे के वैसे ही मैंने घोड़ा मार। तो साहब उन्होंने जब मैं आने लगा तो बड़े खुश हो करके मुझे, वो मिर्ची के माली समाज के थे तो मिर्ची हुआ करती थी उनके घर में, तो आने लगा तो मुझे थैला भर करके मिर्ची उन्होंने दी। मैं बड़ा खुश हुआ। तो मेरा एक पहला पारिश्रमिक वो मेरी कला का मुझे मिला। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। इसके बाद मैं पढ़ाई करने जाया करता था तो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी के बाद में जब हमें मिडिल में जाना होता था तो एक वर्ष तो मैं कई बार मेरे मामा जी के यहाँ, मेरे ननिहाल में अरडान में पढ़ा। उसके बाद वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस अपने गांव था, वहाँ हिंगी आ गया। और हिंगी के पास में पड़ता है जोलपा, बिल्कुल, वहाँ पे मिडिल स्कूल था। तो जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा था तो कक्षा 7 और 8 में पढ़ा। तो जब मैं 7वीं क्लास में वहाँ पढ़ता था उस समय आधी छुट्टी के बाद में रेस्ट हुआ करती थी बीच में। उस आधी छुट्टी के बाद में कहा गया कि अब यहाँ पे कुछ कवि लोग आएंगे और आप सबको कविताएं सुनाएंगे। तो साहब बड़ा मन में हर्ष हुआ और लगा कि भाई कैसी होती कविताएं, कैसे सुनाते हैं। बचपन में पढ़ते तो थे तो किताबों में क्या भाई कविताएं ये लिखी हुई होती है, पर ये पता नहीं था कि ये इस तरह के लिखने वाले हमारे सामने आए। बिल्कुल। तो उस समय साहब हमने कविताएं सुनी। उनमें कवि थे दुर्गादान सिंह गौड़, रघुराज सिंह हाड़ा, ये गिरधारी लाल जी मालव, नेमी चंद जी मालव, तो नाथूलाल जी निडर। तो इस तरह से इन कवियों की जब रचनाएं मैंने सुनी तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अपनी मायड़ भाषा की बोली में, अपनी हाड़ौती में, अपनी राजस्थानी में दुर्गादान जी की कविता मुझे पसंद है। अच्छा। तो मेरा मन किया कि कुछ लिखना चाहिए और मैंने उसी दिन घर पे आकर के कुछ पंक्तियां लिखी। देखो मैं सुनाता हूँ। अब मैं पूरी याद तो नहीं है मेरे को, पर कुछ पंक्तियां मैं सुना। उस समय मैंने एक चित्र बांधा कि जैसे लड़की जो है बाहर खेलती है और सांझ होती जा रही है और उसका भाई उसको आवाज़ देता है, भाई नहीं, उसके पिताजी उसको आवाज़ देते हैं कि बेटी अब तो आजा, सांझ हो रही है। तो पास में खड़ा हुआ भाई, एक चित्र बनाया मैंने, तो एक भाई जो क्या बोलता है उसको पिताजी को कि पिताजी अभी इसकी खेलने की उम्र है, खेल लेने दीजिए बेचारी को, फिर कब खेलेगी जब ससुराल में चली जाएगी। सही बात। तो मैंने उस समय साहब एक छोटी सी वो गीत लिखा, मेरा पूरा याद नहीं, मैं कुछ लाइनें सुना देता हूँ कि पल में खेली पल में कूदी पल पल में देरी चे फूंदी, पल में खेली पल में कूदी पल पल में देरी चे फूंदी, पल में गीत मरोड़ा गाव मत टोके रे बाबुलियान काल सासरे चल जावे, पल में खेली पल में कूदी पल पल में देरी चे फूंदी, पल में गीत मरोड़ा गाव मत टोके रे बाबुलियान काल सासरे चल जावे, पल में खेली। और जो ससुराल का वो चित्र देखो आप कि ससुराल में काई काई करना पड़ो कि सासरा का कान्या देवर घूंघटो कढ़वावेगा, न मानेगी तो दादा सूखे करके पटवावेगा, सारो काम करेगी तो भी दो राणियां लड़ेगी, जेठानियां भी भारो बनकर माथा पे पड़ेगी, तो दरबार बन जागी सारी यही काम उड़ावे, मत टोके रे बाबुलियान काल सासरे चल जावे, पल में खेली पल में। ये तरह कोई हो गीत में पूरा याद कोई ना, लेकिन वो टाइम की मारा एक बाल मन में जो भाव उत्पन्न हुआ और मैंने लिखो साहब जी। गौड़ साहब माइड भाषा आपने बहुत प्यारी लगे है, क्योंकि जहाँ अपन रहे वो वह भाषा एक अलग ही मिठास दे जाए। आपने पूरा देश में माइड भाषा को मान बढ़ायो, कहाँ आपने मंच साझा करे जी। मार ताई बहुत ये मामला में काफ़ी सौभाग्य मिलो। मैंने अपना राजस्थान के बाहर तो बम्बई तक मैं जावा को अवसर मिले। अच्छा। तारापुर जो अपना एटॉमिक पावर प्लांट है वहाँ भी मैंने काव्य पाठ करो, डॉक्टर कुंवर बेचैन नाइट में अच्छा वहाँ छो साथ में। और इनके अलावा बम्बई में फिर BARC जो वहाँ बम्बई को एटॉमिक पावर को वो जो बाबा रिसर्च सेंटर
तो वहाँ भी मन काव्य गोष्ठी में वहाँ भी रचना पाठ करो। और राजस्थान में तो इनके अलावा अच्छा अपना नज़दीकी जिसा मध्य प्रदेश पड़ा है, तो मध्य प्रदेश का भी आसपास का एरिया में जो अपना क्षेत्र से लाग्या हुआ है राजस्थान की सीमा से, वहाँ गाँव में भी मन काव्य पाठ करो। उसे राजस्थान में तो अपना सभी जगह करीब करीब यूँ मान लो कि जयपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, अलवर, बिल्कुल उदयपुर और अटी अपना झालावाड़ वगैरह अपना जितना भी एरियो है जो उनमें करीब, जयपुर में तो काफ़ी मारा ताई बहुत सराहना मिली। जयपुर में मैंने आखिर राजस्थान करके एक चैलेंज है, तो जो राजस्थानी के प्रति अपनी भाषा के प्रति मातृभाषा का ताई प्रोत्साहन दे बड़ा लोग छे, वह एक संस्था है ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन श्री सीमेंट, तो ये एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आखिर राजस्थान का नाम से आपको पेज है, तो वो में मारा ताना जब उस समय जब कोरोना को काल चल रहे जो बिल्कुल, तो उस समय भी साहब याना आखिर राजस्थान का पेज पे माँ को लाइव टेलीकास्ट यहाँ से दिखायो। अच्छा, कोटा से। अच्छा, बहुत बड़ा समीक्षक और साहित्यकार है यहाँ का विजय जोशी, वहाँ ने हमारो साक्षात्कार लियो और करीब 7-8 गीत वो मंच से माना वो हमारी जो एक वो इंटरव्यू जो वो मैंने सुनाया और उनकी काफ़ी सराहना मिली। जयपुर का करीब 5-5 अखबारों को कवरेज अच्छा है। बिल्कुल। उनका बाद में फिर मारे वहाँ की इच्छा करी जो वहाँ का डायरेक्टर था, वहाँ ने की गए भाई माँ आप कताई जब जो कोरोना काल ख़त्म हो जाओगे तो ITC राजपूताना में भी आप कताई माँ बुलाऊंगा माँ को मन से। बिल्कुल। और साहब वहाँ नमा ही बुलाए। टाइम के RPSC का चेयरमैन वो बकरजा भूतपूर्व चेयरमैन था ललित के पवान, वो भी वहाँ चीफ गेस्ट था। अमर उजाला का संपादक यशवंत व्यास वगैरह सब लोग थे वहाँ। और वहाँ को सब वहाँ ITC राजपूताना वहाँ को तो पहली बार मौका मिलो ITC में जाबा को, तो वहाँ कार्यक्रम हुए और वहाँ भी बहुत अच्छी सराहना मिली। तो इस तरह से फिर उनका बाद वहाँ न मारता ही अब मुख्यमंत्री का बजट घोषणा में एक कार्यक्रम जो विजय दान देता है स्मृति समारोह, बिल्कुल, जवाहर कला केंद्र, वो मैं भी मारता ही वहाँ मैं बुलावा मारता ही बुलायो और काफ़ी अच्छी सराहना मिली। और वहाँ के जब मारो गीत सुने हो वो बेटी वालो आपने देखे हो पहले भी सुने होगो, तो हमारो चर्चित गीत है, तो वो ही सुन के वहाँ लोग आना मारता ही पाली में भी मारता ही बुलायो और पिछले साल पाली में भी मैंने काव्य पाठ करे। तो आपकी दया से करीब करीब सभी जगह माइट भाषा करते हैं लेर घूम रहा जी। कोई गीत और सुनाओ आप। गीत तो देखो मारो मन करो जो आजकल गर्मी बहुत हाँ सुनाओ आप, आपके पसंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जगकर चाल वाला है। तो ये गीत मारो नरो पुरानो गीत है, मैं पढ़िया गणा धन हो गया। सुनाओ ना। बीच बीच में मैं मोबाइल को सारो लूँ तो देखो पूरो याद हो ना, लेकिन मैं सुनाओ। इमा या છે કે નાયકા या ખરી છે કે મારે તાઈ શિયાળો બઢિયા લાગે છે और ઉનાળો છોકો ન લાગે, वो कशा न लागे काई बाता जो वो इमा प्रवा को प्रयास करे છે મને કહેવા કે આછો આયો જી ઉનાળો, अपनी भाषा में अपन उनाळो यानी गर्मी। ये आछो आयो जी उन्हाळो चाले आंधियर ढूंढाळो, आछो आयो जी उन्हाळो चाले आंधियर ढूंढाळो, एकम लाग्यो जी मारो अंग अंग याद आवे चालो जी, आछो आयो जी उन्हाळो ये चाले आंधियर ढूंढाळो, कम लाग्यो जी मारो अंग अंग याद आवे चालो जी। काई हो चे देखो गर्मी मार के चांबाड़ियो पड़े तावड़ो प्यारी लागे छाया जी, चांबाड़ियो पड़े तावड़ो प्यारी लागे छाया, हर दो दो बार मलमल नहाऊं थोबी बढ़ती काया, मारो रूप हुयो जी बदरंग याद आवे चालो जी, आछो आयो जी उन्हाळो चाले आंधियर ढूंढाळो। और श्रृंगार भी आमतौर पर महिलाओं को एक गणो है वो तो वही बहुत प्यारो लागे छे, बिल्कुल, लेकिन गर्मी की वजह से वो भी उनको तय अखर रहे पंक्तियां देखो आप के चीज तपाव राखड़ी जी काली पड़ जा खाल, चीज तपाव राखड़ी जी काली पड़ जा खाल,
अरे कर्ण फूल का नाम खटक नथड़ी बाल गालता तो लागे जी बाजू बंद याद आवे चालो जी आछो आयो जी उनाळो चाले आंधियर ढूंढाड़ो हे कम लाग्यो जी मारो अंग अंग याद आवे चालो जी। और जब झक्कर लाग जाओ, और झक्कर तो आजकल देखो जो आप चाल लीजिए तो झक्कर लग जाओ तो कई कंडीशन हो जाओ जे कि डब डब करती राती क्या उबा होता चक्कर, डब डब करती राती क्या उबा होता चक्कर, अरे अंगीरा सो ढील तप बलमा के लागी झक्कर मार पड़ रंग में भंग याद आवे चालो जी आछो आयो जी उनाळो चाले आंधियर ढूंढाड़ो हे कम लाग्यो जी मारो अंग अंग याद आवे चालो जी। कि आज हटपटी घनी डील में ऊंगण नींदी छागी, इस तरह का भी मौसम होता है कि आज हटपटी घनी डील में ऊंगण नींदी छागी जी, आज हटपटी घनी डील में ऊंगण नींदी छागी, अरे मीठो मीठो दर डील में साचा चढ़भा लागी मन भाव पिया को संग याद आवे चालो जी आछो आयो जी उनाळो चाले आंधियर ढूंढाड़ो। लेकिन असली इच्छा के बाद भी यह गर्मी जो मिलवा न दे रही वो देखो आप काहे के कारण कि शोकणदारी गर्मी मारा घर न क्यों सड़कावे जी, शोकणदारी गर्मी मारा घर न क्यों सड़काव, हरी का डर सू पिया 2 फुट दूरा सू बतलाव मारी होगी गृहस्थी भंग याद आवे चालो जी आछो आयो जी उनाळो चाले आंधियर ढूंढाड़ो हे जी कम लाग्यो जी मारो अंग अंग याद आवे चालो। और अंतिम छंद देखो आप जब खेता में काम करे छे तो पसीना के मारे कसी दुर्दशा हो जाओ जे लथपथ हो जाओ जो डील ऊ चीज को वर्णन करो जो मनई में जम्यो पसीनो मुखड़ा पर जो चमचम करता मोती, वो चित्र देखो आप एक किसान को कि जम्यो पसीनो मुखड़ा पर जो चमचम करता मोती जी, जम्यो पसीनो मुखड़ा पर जो चमचम करता मोती, अरे ढड़क ढड़क मारो कब जो भीजे पिया जी की धोती चप चप कर बाला गया अंग याद आवे चालो जी आछो आयो जी उनाळो चाले आंधियर ढूंढाड़ो हे कम लाग्यो जी मारो अंग अंग याद आवे चालो जी आछो आयो जी उनाळो चाले आंधियर ढूंढाड़ो हे कम लाग्यो जी मारो अंग अंग याद आवे चालो जी। इस तरह का गीत मुरलीधर जी बहुत सुंदर गीत छे। आपने अपना गीत लिखा कोई पुस्तक के रूप में न ला पारे आप जी, बहुत ई मामला में हमारी अब तैयारी चल रही है, कई लोग ने मुझे हालांकि मैं प्रति काफ़ी उदासीन रहो, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि भाई कम से कम जो संकलित अपनी जो रचनाएं हैं इनका एक संकलन निकाला जाए, कम से कम अपने को लोग बाग अपने नहीं रहने के बाद में भी कम से कम याद तो कर सकें पुस्तक के माध्यम से। तो मन तो अब मेरा हो रहा है कि बहुत जल्दी पुस्तक जो छपित जो रचनाएं हैं जो ऐसे कागजों में पड़ी हुई है उनको छाप करके किताब के माध्यम से सामने लाया जाए, बहुत जल्दी अब सामने आ जाए। बहुत सुंदर। ये थे हमारे साथ हाड़ौती के मीठे गीतकार मुरलीधर गौड़ साहब। गौड़ साहब DCM की सेवा में सेवारत थे। जी जी, वर्षों तक उसमें नौकरी करते रहे, लेकिन समय निकालकर अपने गीत, मीठे गीत मंचों से लोगों तक पहुंचाते रहे। आज ये हमारे बुलावे पर स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में पधारे और इन्होंने अपने गीत सुनाए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गौतम साहब, बहुत बहुत STM चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं यहाँ आपको आपने यहाँ अवसर दो। बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।